नमस्कार। आज हमारे पास है 25 जनवरी 2026 का ग्लोबल करंट अफेयर्स डाइजेस्ट और इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं पुरस्कार और सम्मान की दुनिया से। जी। पहला सवाल है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से जुड़ा। व्यक्तिगत श्रेणी में 2026 का ये पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका जवाब है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता शैल के। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता शैल के। अच्छा, भारतीय सेना में है वो? जी बिल्कुल। और उन्हें ये सम्मान 2024 में केरल के वायनाड में आई बाढ़ के दौरान उनके असाधारण काम के लिए मिला है। वायनाड की बाढ़ वो तो काफी भयानक थी, बहुत। उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े HADR ऑपरेशन का नेतृत्व किया था, मतलब मानवीय सहायता और आपदा राहत। उनकी लीडरशिप की वजह से कई जानें बची। और यहीं पर इसका दूसरा पहलू भी है, मतलब संस्थागत श्रेणी। हाँ, उसमें ये पुरस्कार कैसे मिला? वो मिला है सिक्किम SDMA को, यानी सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सिक्किम SDMA, ये दिलचस्प है ना? ये हमें आपदा प्रबंधन का संगठनात्मक पक्ष दिखाता है। देखिए, एक तरफ एक व्यक्ति का साहस है और दूसरी तरफ एक पूरी संस्था का संगठित प्रयास। और ये संस्था कब बनी थी? इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इस पुरस्कार का मकसद ही यही है कि किसी संगठन ने आपदा की तैयारी और राहत कार्यों में कितना बेहतरीन काम किया है, उसे सम्मानित किया जाए। अब एक और बड़े पुरस्कार की बात करते हैं। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। ये सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? ये सम्मान ग्रासा मार्शल को दिया जाएगा। ग्रासा मार्शल, नाम सुना है मैंने। मोजाम्बिक से हैं शायद? एकदम सही। वो मोजाम्बिक की एक जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वहाँ की पहली शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। उनके किस काम को इस पुरस्कार के जरिए पहचाना जा रहा है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1996 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। अच्छा। जिसका शीर्षक था बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव। ये एक क्या कहते हैं, मील का पत्थर साबित हुई। इसने दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा कि युद्ध का सबसे बुरा असर बच्चों पर होता है। और ये पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है ना? जी। 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। सम्मान की इस कड़ी में आखिरी सवाल पुलिस बल से जुड़ा है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब फिर से सिक्किम है। अरे वाह, फिर से सिक्किम, मतलब आपदा प्रबंधन में भी और पुलिस सेवा में भी। जी, ये सिक्किम के लिए एक तरह से दोहरी उपलब्धि है। सिक्किम तो वैसे भी भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। बिल्कुल। और इस पुरस्कार के संदर्भ में सिक्किम के कुछ और तथ्य भी याद रखने लायक है, जैसे राजधानी गैंगटॉक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और हाल ही में उनके पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पामटोंग पुलेट को GI टैग भी मिला है। तो मतलब एक राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है। सही पकड़ा आपने। चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा है। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जवाब है ओडिशा। ओडिशा, ये तो एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है। और इस खबर के साथ ओडिशा के बारे में कुछ और जानकारी भी जरूरी हो जाती है, जैसे राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। और वहाँ चिल्का झील भी है। जी, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। साथ ही वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर जैसे लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर भी ओडिशा की पहचान है। तो ये प्रतिबंध राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य से अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। 81 वन्य जीव प्रजातियों वाला एक नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? ये पार्क राजस्थान के अलवर में बनेगा। राजस्थान, मतलब सरिस्का और रणथंबोर का इलाका। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस खबर के साथ राजस्थान के पूरे वन्यजीव परिदृश्य का जिक्र आता है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य और मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व भी वहीं है। तो ये नया बायोडायवर्सिटी पार्क इस विरासत में एक और कड़ी जोड़ेगा। जी, ये सिर्फ एक और पार्क नहीं होगा, बल्कि ये समृद्ध विरासत को और मजबूत करेगा। अब एक सामाजिक और कानूनी मुद्दे पर आते हैं। लंबाड़ा जनजाति, ये हाल ही में समाचारों में थी। ये मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? ये जनजाति मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और इनके खबरों में होने की वजह, ये मामला सिर्फ भूगोल तक तो सीमित नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जनजाति अपने दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक सुनवाई की वजह से चर्चा में है। अच्छा,
क्या मामला है ये? देखिए, तेलंगाना में लंबाडा समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला हुआ है। ये उन्हें 1976 में संसद द्वारा दिया गया था। लेकिन अब कुछ समूह मांग कर रहे हैं कि उन्हें एसटी लिस्ट से हटाकर अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी में स्थानांतरित किया जाए। तो ये अधिकारों और पहचान के संघर्ष का मामला है। हाँ, इस जनजाति की अपनी एक अलग संस्कृति है, जैसे उनकी पोशाक लंबाडी और भाषा गोर बोली। ये केस बहुत ही जटिल है। अब दुनिया की तरफ देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना है? ये देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई, ये भारत और यूएई के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का प्रतीक है ना? बिल्कुल। और इस संदर्भ में ये भी जानना जरूरी है कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर भी यूएई में ही खोला है। और दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास भी होता है। जी, डेजर्ट साइक्लोन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये सब दिखाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ी खबर। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? ये कदम दक्षिण कोरिया ने उठाया है। दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून, ये तो भविष्य के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। दक्षिण कोरिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक पूरा ढांचा तैयार किया है। इस खबर के साथ दक्षिण कोरिया से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं। हाँ, जैसे उसकी राजधानी सियोल और उत्तर कोरिया के साथ सीमा बनाने वाली 38वीं समानांतर रेखा यानी 38th पैरेलल। अब बिजनेस की दुनिया की बात। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026, इसके अनुसार दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? जवाब शायद हैरान ना करे, ये एप्पल है। और मुझे लगता है टॉप 4 में सारे अमेरिकी ब्रांड ही होंगे। बिल्कुल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन सभी अमेरिकी कंपनियां हैं। ये रिपोर्ट लंदन की एक कंसल्टिंग फर्म जारी करती है। इसमें भारत का कोई ब्रांड है? हाँ, भारत का टाटा समूह 61वें स्थान पर है, जो भारत का टॉप ब्रांड है। अच्छा, अब एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर जो थोड़ी विवादास्पद है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से खुद को अलग कर लिया है? स्रोत के अनुसार ये देश अमेरिका है। मतलब ये प्रक्रिया अब आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है? जी, घोषणा पहले की गई थी, अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर खुद को अलग कर लिया है। WHO का मुख्यालय तो जिनेवा में है। हाँ, जिनेवा में। और स्रोत के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति हैं। ये वैश्विक स्वास्थ्य राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अब कुछ ऐसी खबरें जो सीधे तौर पर लोगों, तारीखों और पदों से जुड़ी हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लड़कियों से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है। इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की थी। इस साल की थीम क्या थी? 2026 की थीम तो अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन 2025 की थीम थी उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण। एक किताब के विमोचन से जुड़ा सवाल। हाल ही में राम जन्मभूमि यात्रा पर एक पुस्तक का विमोचन किसने किया? स्रोत के अनुसार ये SP राधाकृष्णन ने किया है। और किताब का नाम? किताब का नाम है राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। अक्सर ऐसी खबरों के साथ हाल में आई दूसरी किताबों की लिस्ट भी दी जाती है ताकि पैटर्न याद रहे। और आखिर में कॉर्पोरेट जगत से एक बड़ी नियुक्ति। टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? यह पद गणेश लक्ष्मी नारायण को मिला है। ये महत्वपूर्ण नियुक्ति है। बहुत। और स्रोत में इस खबर के साथ कई अन्य हालिया नियुक्तियों का भी जिक्र है, जैसे मेटा, CBC और ITBP में हुई नियुक्तियां। ये दिखाता है कि कॉरपोरेट और सरकारी क्षेत्रों में नेतृत्व लगातार बदल रहा है। तो आज हमने पुरस्कारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तक और जनजातीय मुद्दों से लेकर कॉरपोरेट नियुक्तियों तक कई अहम खबरों को समझा। हर सवाल अपने आप में एक बड़ी कहानी समेटे हुए था। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे 25 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? Which team won the विजय हजारे ट्रॉफी for the first time? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।